आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर कि आखिर किए हुए कर्मों का फल कब कब और कैसे कैसे उदय में आता है। ये जानने के बाद ये प्रश्न भी सुलझ जाएगा कि बुरे लोग मौज कर रहे हैं और अच्छे लोग दुख क्यों झेल रहे हैं। तो इस संसार में किए हुए कर्मों का फल जीव को यहीं पर भोगना पड़ता है। जो किसी पूर्वकृत महान कर्म के उदित होने के कारण उन कर्मों का फल यहाँ पर नहीं भोग पाते हैं, उन्हें उन कर्मों का फल परलोक में भोगना पड़ता है। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव का छुटकारा नहीं होता। तो जानते हैं कर्म का फल कब कैसे उदय में आता है। तो पहला, कभी कभी इस जन्म में किए हुए पाप कर्म इसी जन्म में दुख देने वाले बन जाते हैं। जैसे चोरी करने वाले, परस्त्री गमन करने वाले या वैश्यागमन करने वाले या हत्यारे लोग यहीं पर जेलों में सड़ते हैं, अपमानित होते हैं और फांसी के फंदों में लटकते हुए देखे जाते हैं। दूसरा, कभी कभी इस जन्म में किए हुए दुष्कर्म यहाँ पर फल नहीं दे पाते, क्योंकि पूर्व किए हुए किसी महान पुण्य के उदय के कारण उन पाप कर्म को फल देने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। तब वे कर्म इस लोक में अपना फल न देकर परलोक में अर्थात नरक यातना के रूप में फल दिया करते हैं। तीसरा, जीवों को अन्य लोकों में किए हुए दुष्कर्मों का फल कभी कभी यहाँ आकर भुगतना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कृत दुष्कर्मों को फल देने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। इन्हीं कर्मों के कारण अनेक जन्मजात रोगी, अंधे, कुबड़े और अपंग होते हैं। कभी कभी जीव को परलोक में अर्थात तिर्यंच या पशु आदि योनियों में और स्वर्ग आदि लोकों में किए हुए कर्मों का फल भोगने का मौका प्राप्त नहीं होता। तब वो अन्य तिर्यंच आदि योनियों में और नरक आदि में ही जाकर उन कर्मों का फल भोगता है। अब जानते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य कर्मों का उदय कैसे होता है। तो कभी कभी जीव इस लोक में किए हुए उत्कृष्ट शुभ कर्मों के फल को यही भोगने का अवसर प्राप्त कर लेता है। जैसे तीर्थंकर का दिया हुआ वर्षी दान इस लोक में ही फलदायक होता है। दूसरा, कभी कभी जीव अपने द्वारा किए हुए पुण्य कर्मों का फल यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए गए पाप पुण्य का उदय उन्हें साधना और तप में लीन रहने के कारण फल देने का अवसर नहीं आने देता है। तब जीव उन कर्मों का फल परलोक में जाकर प्राप्त करता है। जैसे सम्यक साधना संपन्न सुसाधु इस लोक में सुख भोग प्राप्त न करके परलोक में जाकर प्राप्त करता है। तीसरा, कभी कभी जीव अतीत भवों में किए हुए पुण्य कर्मों का फल इस संसार में मानव रूप में जन्म लेकर प्राप्त करता है। जैसे तीर्थंकर बनने वाली दिव्य आत्माएं परलोक में किए गए पुण्यों के उदय से तीर्थंकर पद प्राप्त कर लेती है। चौथा, जब जीव अन्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल मध्य के भव में न पाकर इस भव में आकर प्राप्त करता है। जैसे तीर्थंकर नाम गोत्र बांध कर आने वाली आत्माएं स्वर्ग आदि में फल न पाकर यहाँ आकर तीर्थंकर पद प्राप्त करती है। तो संक्षेप में इस लोक में किए हुए चौर्य आदि यानी चोरी आदि दुष्कर्म इसी लोक में दुख रूप फल देने वाले होते हैं। इस लोक में किए हुए पाप कर्म परलोक में दुख रूप फल के देने वाले होते हैं। परलोक में किए हुए दुष्कर्म इस लोक में दुख रूप फल देते हैं। परलोक में हिंसा आदि किए हुए दुष्कर्म परलोक में ही दुख रूप फल देते हैं। जैसे कोई जीव नरक के योग्य कर्म बंधन करके नरक में उत्पन्न होकर पुनः वहाँ से मृत्यु पाकर शेर आदि हिंसक पशुओं में उत्पन्न होकर फिर नरक योग्य कर्मों का उपार्जन करता है और दुख भोगता है। इस लोक में किए हुए अहिंसा आदि शुभ कर्म इस लोक में ही सुख रूप फल को देने वाले होते हैं। जैसे तीर्थंकर आदि को सुपात्र दान देने वाले के घर में स्वर्ण की
वृष्टि होती है। तो इस लोक में की हुई अहिंसा आदि क्रियाएं परलोक में शुभ फल देने वाली होती है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, पुण्य और पाप की तुलना किस बेड़ी से की गई है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।